लड़कियां जो होती है वो सबकी सांझी होती है, राइट? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वन शुड ऑलवेज अंडरस्टैंड इट. He should not think about that. Wow, what is a beautiful, yeah, she is, yeah, she looks beautiful, बड़ी अच्छी लग रही है, ये है वो है, something. It's not like this. You always think about that. ये तुम्हारी बेटी है, तो अब इसको कमेंट्स पढ़ रहे हैं तो किस तरह से होंगे? इस तरह से जितनी हमारी टीम के मेंबर्स हैं, दे आर ऑल पार्ट ऑफ माई फैमिली, माई प्रोफेशनल फैमिली. तो आई हैव टू टेक केयर अबाउट दैम कि भाई इस लेवल तक जाना, इस लेवल के बाद नहीं जाना. अगर वो मूवी देखने के लिए बोलता है, मूवी देखने के लिए जाओ, जहां वो उसका हाथ आगे बढ़ जाता है वहां रुक जाओ. इंटरेस्ट. उसकी आप वीडियो बना लो जो है, बस वहां तक स्टॉप हो जाओ, उसके बाद कट. मतलब आपके पास सफिशिएंट प्रूफ आ गया तो अब आपको उसकी प्राइवेसी इन्वेड करना, उसके कपड़े उतरवाना, उस समय मत नहीं पड़ो. नहीं नहीं, हाँ, बिल्कुल नहीं, हाँ, बिल्कुल हाँ, नहीं, हाँ. बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. गॉट इट. तो आपके सफिशिएंट क्लाइंट को दिखाने के लिए एविडेंस आ गया. एविडेंस आ गया ना, तो उसके बस बाद हाथ दे झाड़ हैव टू लो. डिसाइड अबाउट दैट कि बेसिकली वो प्री है, पोस्ट है, किसी भी तरह का है, राइट. ठीक है, तो उन्होंने डिसाइड करना. सर मैं ये जानना चाहता था कि अगर ये एथिकल वाला एंगल में समझ गया, बट फिर भी आई एम अज्यूमिंग कि एक स्पाई गैजेटरी, एक डिटेक्टिव गैजेटरी, एक अलग टाइप की टेक्नोलॉजी आप लोग कुछ तो यूज करते होगे. बिल्कुल गिव करते हैं. मी एन एग्जांपल ऑफ क्या टाइप की टेक्नोलॉजी होती है आप लोग के पास. बहुत होती है, बहुत मतलब होती है. पेन में कैमरा वगैरह सब होता है. पेन में कैमराज होता है, कोट में कैमराज होते हैं, ऐनक में कैमराज होते हैं, घड़ी में कैमरा होता है, ठीक है कि नहीं? हर जगह कैमरा होता है. आपके यहाँ पर ये लगा हुआ है, इसमें कैमरा है, इसमें कैमरा है, इसमें मैं कैमरा लगा सकता हूँ, इस स्लॉट के अंदर मैं कैमरा लगा सकता हूँ, मैं कहीं पर भी कैमरा फिट कर सकता हूँ. यहाँ पर जो नज़र नहीं आएगा, मैं 20-25 कैमरा, इतनी अच्छा स्पॉट है, इसमें मैं कैमरा फिट कर दूँगा. क्योंकि इतने सारे आइटम है यहाँ पे लगाने का. जितनी आइटम ज़्यादा होंगी, हाँ. आप कैमरा लगा सकते हो. अब जब आप सर्विलेंस कर रहे हो, एक होती है स्टैटिक, एक होती है कॉन्टिन्यूस. जब आप कॉन्टिन्यूस सर्विलेंस कर रहे हो तो आपके पास मोबाइल कैमरा बहुत अच्छा होना चाहिए. मोबाइल आपका टेक्नोलॉजी ऐसी होनी चाहिए कि रात को भी पिक्चर क्लियर आए. बिल्कुल बिल्कुल. हाँ हाँ. क्योंकि आप वही क्लाइंट पैसा खर्च कर रहा है, आप उसे कुछ तो दिखाओगे कि अगर कोई चीज़ निकल रही है तो कैसे आएगी. आपके पास गैजेट्स अच्छे होने चाहिए जो आप इन्वेस्टिगेटर को दो, जो उसके पास हेलमेट के अंदर भी कैमरास लगे होते. गाड़ी में आप बैठे हुए हो, आप किसी लड़की के साथ हो, आप किसी पार्किंग में बैठे हुए हो, किसी भी मॉल की कहीं पर भी, या मार्केट में, ओपन मार्केट में, आप रजौरी गार्डन बैठे हो, आप खान मार्केट बैठे हो, कहीं बैठे हो, बाइकर आपके साथ आ जाता है, वो आपको यूँ देखता है, नहीं भी देख रहा, वो आके बैठ गया, उसके यहाँ पर कैमरा लगा हुआ है हेलमेट में, वो आपको पूरा कवर कर रहा है, क्योंकि उसके मोबाइल पे सारा स्क्रीन आ रहा है कि उसे नीचे करना, ऊपर करना है अपना सिर, तो वो सारा रिकॉर्डिंग करेगा आपकी कि आप इस लड़की के साथ बैठे हो, सब कुछ है. तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट गैजेट्स जिसके ऊपर हम काम करते हैं. कैमराज एक टाइप के गैजेट्स हो गए, और कैमरा ही मेजर होता है. अच्छा, मेजर कैमरा ही रहते हैं. मेजर कैमरा या ऑडियो रिकॉर्डर्स रहते होंगे थोड़े अलग टाइप. ऑडियो रिकॉर्डर्स क्या है उसकी, आजकल हर जगह तो ऑडियो रिकॉर्डर, उससे क्या वैल्यू है ऑडियो रिकॉर्डर. अच्छा. ऑडियो रिकॉर्डर तो आप क्लाइंट को बता सकते हो, जब से नोटिफिकेशन आई है, जब से उन्होंने एक वो दिया है कि हाँ भाई आप घर हस्बैंड वाइफ भी आपस में ऑडियो कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं और वो कोर्ट में एडमिसिबल होगी. दैट्स ऑल. गॉट इट. तो लार्जली जो आपकी गैजेटरी रहती है वो जनरली कैमरा टाइप कैमरेज रहती है, मेजर कैमरेज रहती है, क्योंकि उसी से आपके पास प्रूफ आएंगे ना. प्रूफ कैसे आएंगे आपके? सही बात, सही बात. एविडेंस तो आपको चाहिए इवेंचुअली अपना केस बनाने के लिए. God. आप किसी के बेडरूम में जाकर तो फोटो लगाओगे नहीं. हाँ. आप कैमरा रिकॉर्ड तो करोगे नहीं, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल. दैट इज अ थिंग. तो आपको बाहर ही सारी खबर, आउटडोर एक्टिविटी सारी वॉच करनी पड़ती है. सर जैसे आप सर्वेलेंस कर रहे हो या एविडेंस कलेक्ट कर रहे हो या कैमराज लगा रहे हो, कभी ऐसा हुआ है कि वो पकड़े गए कैमरे नोट हो गए, किसी ने देख लिया, या आप सर्वेलेंस कर रहे हो और रिकॉग्नाइज हो गए, ऐसा कभी होता है? बहुत कम होता है, ऐसा नहीं होता जनरली. अच्छा, जनरली लोगों को पता नहीं चलता. नहीं पता चलता, क्योंकि क्या होता है कि आपको ना एक सिस्टम बनाना पड़ता है. आपको अपनी टीम्स कम से कम 3 लेके चलनी पड़ती हैं. एक टाइम पे एक ही टीम काम करेगी. अगर मुझे आपके पीछे कोई सर्विलेंस डालनी है, राइट, तो मैं अगर आपके पीछे सर्विलेंस डाल रहा हूँ तो मेरी 3 टीमें ट्रेन होंगी. पहला दिन एक टीम ने किया, दूसरा दिन दूसरी ने किया, तीसरा दिन तीसरे ने किया, चौथे दिन हम देखेंगे कि कौन सी टीम कहाँ से काम करेगी. अगर ये बंदा इधर से निकलता है और इधर आ जाता है इस स्पॉट के ऊपर, तो इस स्पॉट के अंदर ही ये वाली टीम होनी चाहिए जो इसको कवर करे, जो यहाँ पर छोड़ दे, उसके बाद दूसरी टीम यहाँ से कवर कर ले. तो फिर पकड़े जाने का 100% खतरा एलिमिनेट हो जाता है. गॉट इट. मैं समझ गया. तो आप बेसिकली डिवीजन ऑफ वर्क कर देते हो. डिवीजन ऑफ वर्क, विच इज़ इम्पॉर्टेंट ना. अगर आपको मालूम है कि 8 चैप्टर में से ये 4 चैप्टर इंपॉर्टेंट